अभी मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा जहाँ पर बताएगा कि एक अपर कास्ट की लड़की थी, उसने किसी और कास्ट में शादी किया तो उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, जिसको कि ऑनर किलिंग कहते हैं। और यहाँ पे माना जाता है कि मेरी बेटी अपर कास्ट की है तो कोई दूसरे कास्ट के साथ शादी की है तो मेरा घर का इज्जत खत्म हो गया है, तो हम उसको जिंदा कैसे देख सकते, तो उससे अच्छा हम उसको इज्जत के लिए मार दें कि समाज में मेरा बेइज्जती ना हो। तो इसको एक तरह से ऑनर किलिंग कहा जाता है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, उस कमेंट में क्या दिखना चाहिए था, ये ना कि गलत हुआ, उस लड़की को नहीं मारना चाहिए, पर नहीं, कमेंट में ये नहीं नजर आ रहा था। कमेंट में ये नजर आ रहा था, जस्टिफाई किया जा रहा था कि उसने बाहर शादी ही क्यों किया। इस बात को आप सोचिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो घर वाले हैं, जो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ बात होना चाहिए था ना, बट नहीं, यहाँ पे लड़की को दोष दिया जा रहा था। रामायण में जब राम जी से काल मिलने आए थे तो वो साधु के भेष धारण कर आए थे, तो उन्होंने राम जी को कहा था कि हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं और इस बीच कोई भी आ गया तो उसको आप मृत्यु दंड दीजिएगा, मेरा यही शर्त है। तो राम जी और काल चले गए वहां पे, फिर रूम में काल अपने रूप में आ गए और उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु, आपको वापस समय आ गया चलने का, अब आपका टाइम यहाँ पे हो गया। तो इसी बीच दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए और दुर्वासा ऋषि पूछे कि राम कहाँ है, तो लक्ष्मण जी बोले कि वो अंदर एक ऋषि आए, उनसे बात कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि गुस्सा के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने गुस्सा में कहा कि अभी बोला उन्हें तो अयोध्या भस्म कर देंगे। तो थे ही, तो लक्ष्मण जी के पास ऑप्शन था नहीं, यदि नहीं जाते हैं तो अयोध्या को नुकसान होता है और जाते हैं तो ज़्यादा उनको मृत्यु दंड मिलेगा। तो लक्ष्मण जी उस रूम में चले गए, वहाँ पे काल अपना रूप में थे। अब काल ने उनको देख लिया तो वो वहाँ से चले गए, पर सजा जो सेट हो गया था वो सेट हो गया था। वहाँ पे सजा ये सेट था कि अब लक्ष्मण जी को प्राण दंड मिलेगा। ये भी तो ऑनर का बात था। तो राम जी अपना जगह पे जुटे और डिस्कशन किए कि क्या सजा दिया जाए। तो वहाँ पे हनुमान जी ने कहा कि मारने से अच्छा इनका आप परित्याग कर दो। तो उन्होंने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया, कहा कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। लक्ष्मण जी को मारा भी तो जा सकता था, राम जी से ज्यादा आप समझदार हैं। राम जी ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया उनको मारने के जगह पे, और आप लोग ज्यादा समझदार बनने चले। आपको यदि उस लड़की से रिश्ता नहीं रखना था तो आप उसको छोड़ देते, वो मरे जिए वो अपना समझे, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। बट नहीं, आप ऑनर किलिंग के लिए ये कर रहे हैं और अपने भगवान से ये चीज नहीं सीख सकते हैं। अब छोड़ो, ये बात खत्म करते हैं। अब आगे आते हैं कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हिंदू में एकजुटता नहीं है। वो लड़की हिंदू में ही शादी कर रही थी तो आपने उसको मार दिया, और कोई लड़की मुसलमान से शादी कर लेती तो मुसलमान इतना ताकतवर होता है ना कि आप उसके पति को मार भी नहीं सकते हैं। वो उठा कर ले जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, और कोर्ट में जाकर जो करना करिए, आप रोते रहिए, माथा पीटते रहिए, कोई फायदा नहीं है। आप लोग बस रोते ही रह सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता है मुसलमानों के खिलाफ आपको कुछ करने का। बट वो लड़की हिंदू में कहीं शादी की तो आप उसको मार देते हैं। तो ये आपको दिखाता है आपका कायरपन, कि जहां आपको ताकत दिखाना चाहिए वहां आपका ताकत नजर नहीं आता है। जो कमजोर लोग हैं उसको आप मार कर अपना शक्ति दिखाते हैं, और कल को आप बोलते हैं कि हिंदू में एकजुटता नहीं है। इसी तरह से हिंदू में एकजुटता आएगा कल। इसी से ना आपका हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया, आपको कास्ट में तोड़ा गया। जब यही सब केस आता है तो कास्ट में डिवीजन होता है। जब दलित जो गाड़ी पे बैठ के या घोड़ा पे बैठ के अपने बाप का पैसा से जाता है तो उसको उतार के मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, वहाँ पे आप लोग नहीं बोलते, पर ऑनर किलिंग में आप लोग को बहुत बोलना है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को दिखता नहीं है प्रॉब्लम, आप लोग देख के अनदेखा कर देते हैं। अब ये मत कहिएगा कि तुम तो लेफ्टिस्ट हो, तुमको तो प्रॉब्लम दिखता नहीं ना। हम लेफ्टिस्ट नहीं हैं, आपसे ज़्यादा राइट वाला है। बट जो गलत है उसको देखना चाहिए इंसान को। गलत को देखिएगा, तब कल को कोई दलित लीडर है आएगा, दलितों को अलग कर देगा, अलग कम्युनिटी में बांट देगा, फिर जय मीम जय भीम चलेगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। यही सब कमी है ना, इसको आपको शुरू से दूर करना चाहिए, तब ना हिंदू यूनाइट होगा। जो आप में कमी हो आप उसको सुधारिएगा, तब ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बरगलाए नहीं दलित लीडर दलितों को। जब आप वैसा कीजिएगा तब ना हिंदू में यूनिटी आएगा। ये चीज़ हम लोग को समझना होगा। हम लोग को जो हिस्ट्री से छेड़खानी हुआ इसी के कारण हुआ है कि दलितों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, फिर कास्ट में हम लोग बट गए तो कुछ भी लिख दिया, हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, हम लोग आपस में लड़ते रह गए। यदि ऐसा ही हम लोग करते रहेंगे तो आगे भी यही होगा। तो हम लोग को इस चीज़ को रोकना होगा, जस्टिफाई नहीं करना। जो दोषी है सो दोषी है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना शांति प्रिय कम्युनिटी में कि आतंकवादी उससे रहता ही लोग जस्टिफाई करते हैं, तो हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। यदि कोई मार रहा है तो उसको जस्टिफाई करना सही है। सीधे बोलिए कि वो हत्यारा है, उसने गलत किया, बात खत्म। इतना बहस करने का क्या जरूरत है इसमें। जो गलत है सो गलत है, गलत को गलत कह के बात खत्म कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि
आपको लगता है कि मेरा कास्ट से ये मेरी बेटी या मेरे परिवार की लड़की गद्दारी की है तो उसका बस परित्याग कीजिए और बात खत्म कीजिए। इससे ज़्यादा आपको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार है। उसको जो करना होगा वो अपना ज़िंदगी जिएगी, आपको जो करना आप अपना ज़िंदगी जी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।